ठाकुर जी सूरदास जी रोज भजन गाया करते, इतने सुंदर सुंदर अपना एक तारा लेकर, नेत्र नहीं है सूरदास जी के। और ठाकुर जी मंदिर छोड़कर रोज आ जाया करते शयन आरती के बाद उनके भजन सुनने के लिए, और वो गाते, ठाकुर जी ऐसे बैठकर उनके भजन सुनते रोज। एक दिन राधे जी बोली, आप सच सच बताओ कहां जाकर आते हो, आप सच बताओ कहां जाकर आते हो, और अगर आप नहीं बताओगे ना तो देख लेना कल मैं पुजारी को बता दूंगी। बोला, राधे जी हम एक हमारा भगत है, और वो भगत बड़े सुंदर सुंदर पद गाता है, और वो पद सुनने के लिए हम उसके पास चले जाते हैं। बोला, एक काम करो, कल आपके साथ मैं भी चलूंगी। ठाकुर जी बोले, ना मैं ठीक हूं, मैं ही चला जाऊंगा, आप मत जाना। क्योंकि ठाकुर जी को पता है राधे बड़ी जल्दी रीझ जाती है, राधे बड़ी जल्दी कृपा करती है। उनको पता है कि ये अगर उसको देखकर रीझ गई तो उनको ये नेत्र प्रदान कर देगी। राधे जी ने हट कर लिया, नहीं नहीं, अगर आप लेकर नहीं गए तो कल आते ही पुजारी जी को बताऊंगी कि ये वहां चले जाते हैं पीछे से। बोला, आप मत चलो, सही नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा, सही है। बोला, ना मैं चलूंगी। राधे जी गई, जाते समय सुंदर सुंदर पाँव में पायल पहन कर गई, और जो ही आरती हुई दोनों सूरदास जी के पास पहुंच गए। सूरदास जी बड़े सुंदर पद गा रहे, पद सुनते सुनते राधे जी ठाकुर जी से बोली, सुनो, आप इनको नेत्र दे दो, कितना अच्छा तुम्हारा भगत है, कितने सुंदर सुंदर पद गा रहा है, आपके विरह में पागल है, इसको नेत्र दे दो, कम से कम तुमको देख तो ले। बोले, नहीं, नेत्र दे दिया तो ये ऐसे पद नहीं गा पाएगा, और मैं ऐसे पद सुन नहीं पाऊंगा, नहीं, नेत्र नहीं देने हैं। बोला, नहीं, आप इसको नेत्र दे दो। दोनों आपस में बातें कर रहे, इतने में घंटी घड़ियाल बजने शुरू हुई, आवाज सुनाई दी। बोला, चलो चलो दौड़कर, जल्दी वो पुजारी आ जाएगा। जल्दी जल्दी में दोनों दौड़कर गए तो राधे जी के पांव की पायल वहां पर गिर गई, और जैसे मंदिर में गए, मंदिर में जाकर देखा, राधे जी ने कहा, सुनो, मेरी तो पायल गिर गई। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, गिर गई तो और ला देंगे। बोला, नहीं, मेरे को वही पायल चाहिए। बोला, और ला देंगे, और बनवा देंगे, आप पुजारी आने वाला है, जिद मत करो, मानो, और बनवा देंगे। बोला, नहीं, मुझे वही पायल चाहिए। अब वो पायल मिल गई सूरदास जी को, और उनके नुपुरों को देखा सूरदास जी ने, कितने कोमल है। सूरदास जी को भान पड़ गया कि वो किशोरी जी आई थी, कन्हैया अकेले नहीं आए, किशोरी जी आई थी, और उन्होंने पायल को अपने पास में रख लिया कि किशोरी जी पायल लेने के लिए तो अवश्य आएगी, और जिस दिन आएगी तो कृपा अवश्य कर जाएगी। इधर जिद कर लेती है राधे जी, और ठाकुर जी राधे जी दोनों आते हैं। ठाकुर जी ने कहा, तुम मत बोलना, बिल्कुल शांत रहना, मैं बोल जाऊंगा। बोला, ठीक है। ठाकुर जी गए, कहे, बाबा, ओ बाबा, मैं इधर गैया चराने के लिए आता हूँ, और मेरा नाम कन्हैया है। सुनो, एक गोपी की पायल गिर गई थी, बाबा वो गोपी पायल मांग रही है, उसकी पायल दे दो। बाबा ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारो नाम कन्हैया है? अच्छा लाला, वह गोपी कौन की है? वह गोपिन को जरा बुला के ला तनिक, मैं तो ये पायल वह गोपी को ही दूंगो, तेरे को ना दूं।
बोले नहीं बाबा, वह गोपी वह को घर नेक दूर है, वह आवे ना आए, तू ये पायल मोको दे दे और मैं उसको दे दूंगा। बोले नहीं, अब जिद कर लेते हैं। सूरदास जी इधर से किशोरी जी से रुका नहीं गया। बोलने वाली थी, इतने में कन्हैया ने आगे हाथ लगा लिया। बोले चुप, मैंने कहा था। अब और तो कुछ नहीं। सूरदास जी ने कहा सुन लाला, एक काम कर, ये पायल तो मैं वाकई दूंगो, और सुन दूंगो ही नहीं, मेरे हाथन से पहनाऊंगो। किशोरी जी से रहा नहीं गया, अपना पांव आगे बढ़ा दिया, और जैसे ही किशोरी जी ने पांव आगे बढ़ाया, अब सूरदास जी ने अपने हाथों से पायल पहना दी, और इतने सुंदर इतने कोमल राधे जी के पांव पकड़ लिए सूरदास जी ने। और जैसे पांव पकड़े राधे जी ने, सूरदास जी के मस्तक पे अपना हाथ रखा, उनके नेत्रों पे अपना हाथ घुमाया, उनको दिव्य रोशनी प्रदान करी। और जैसे ही उनको रोशनी प्रदान करी, सामने ठाकुर जी और राधा जी साक्षात खड़े हैं। जैसे दर्शन किया और कहा अब और कुछ नहीं चाहिए किशोरी जी,